ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 9-4 हो चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने जो एरर के जितने भी फॉर्मूले थे तो वो डिस्कस किए थे। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ इनपुट बताए थे, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, फॉर यूनिट रैंप इनपुट एंड यूनिट पैराबोलिक इनपुट। और मैंने यहाँ पे जो टाइप लिए थे सिस्टम के, वो लिए थे टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। So we have 9 combination of questions and you can directly apply the using this table to directly get the answer। ठीक है, अगर मेरे पास अगर यूनिट स्टेप इनपुट है, यूनिट रैंप इनपुट है और यूनिट पैराबोलिक इनपुट है, और सपोज वी हैव टाइप 0 सिस्टम, type 1 system and type 2 system, right? So you have using this formula, you can directly apply this formula 1 divided by 1 plus kp, 1 divided by kv and 1 divided by k, and 0 and infinity. Using this formula you can you will get the answer। ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एरर का फर्स्ट क्वेश्चन है, the open loop transfer function of unity feedback system is given by। एक मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज यूनिटी फीडबैक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिटी फीडबैक गिवन नहीं है तो आपको अज्यूम करना है। ठीक है, अगर कोई भी यूनिटी फीडबैक आपको गिवन नहीं है तो आपको अज्यूम करना है कि यूनिटी फीडबैक ही होगा, इसमें गिवन है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, आपके पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, राइट। अब g of s इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू एस इंटू एस प्लस 10, राइट। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या है, डिटरमाइन केपी केवी एंड के। आपके पास यहाँ पर 3 कांस्टेंट आपको पूछे हैं, केपी केवी एंड के। यहाँ पर आपको केपी केवी के लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। केपी का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय केपी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। यहाँ पर आपके पास जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस गिवन है, क्योंकि एच ऑफ एस इज 1, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद में मैं जैसे ही लिमिट लगाऊंगा, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा 1 प्लस 0.1 एस, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, दैट मीन्स ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1। और एस प्लस 10, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0 प्लस 10 मीन्स 10, दैट मीन्स 50 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा आंसर 5। दैट मीन्स मेरा यहाँ पर केपी की जो वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। ठीक है, सेम हियर आपको केवी अप्लाई करना है। अब केपी और केवी के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर्मूला ऑफ केवी इज गिवन बाय लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एस इंटू एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। यहाँ पर सिर्फ एस को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, डिफरेंस यही है। अब जैसे यहाँ पर जी ऑफ एस को वैल्यू आप पुट करोगे, एच ऑफ एस की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है क्योंकि यूनिटी फीडबैक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करूंगा तो जो न्यूमरेटर पार्ट है वो कितना हो जाएगा 0 इंटू 50, राइट। इट मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा 0 एंड जो डिनोमिनेटर पार्ट है डेट इज 1 प्लस 0, डेट मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, और 0 प्लस 10, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 10, यानी 0 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 10। इट मीन्स यहाँ पर जो केवी की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 0। ठीक है, अब सपोज मैं के फाइंड करता हूँ, तो के फाइंड करने के लिए यहाँ पर एस की जगह क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, then formula for k is given by s square into g of s into h of s, right। तो मैंने यहाँ पर g of s की वैल्यू पुट कर दी और h of s इज 1, और मैंने यहाँ पर s स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं s की लिमिट पुट करता हूँ s टेंडिंग टू 0, दैट मीन जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हो जाएगा 0 इंटू 50, इट इज 0, एंड जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो जाएगा 1, इट इज 1 एंड इट इज 10, तो 0 डिवाइड बाई 10 दैट इज 10। दैट मीन्स value of k is the acceleration error coefficient, that is 0। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 5, 0 एंड 0। ठीक है, तो आपको जब भी kp kv एंड k फाइंड आउट करना है तो इन यू यूजिंग द डायरेक्टली द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सिंपल है। तो बट इसमें बस प्रॉब्लम क्या है, आपको ये फॉर्मूला है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो इजी भी है। अगर केपी के अंदर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, केवी के अंदर एस मल्टीप्लाई होगा और के अंदर एस स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, g of s is equal to 1 divided by s into 0.5s plus 1 into 0.2s plus 1, right? Determine the steady state error, that means ESS, for the unit step, unit ramp and unit parabolic। तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इनपुट है, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोलिक। ठीक है, इसके लिए मुझे स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। तो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए एक तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, मैं ऊपर ऊपर जाके आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे आप फाइंड कर सकते हो, आर एस की वैल्यू पुट करोगे, जी एफ की वैल्यू पुट करोगे, एच ऑफ वैल्यू पुट करोगे, देन विल गेट द स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था टेबल से, ये वाला टेबल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर यूनिट स्टेप इनपुट है, यूनिट रैंप इनपुट है और यूनिट पैराबोलिक इनपुट है। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम आप डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द टाइप यू विल गेट द रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल। अब अपन सपोज अपन शॉर्ट ट्रिक यूज में ले रहे हैं, टेबल वाला कंसेप्ट यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैं टेबल वाला कंसेप्ट यूज में ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इज गिवन, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए मुझे आप बता सकते हो कि यहाँ पर टाइप कौन सा है, 0 है, 1 है या 2 है। चैट बॉक्स में बताओ, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज गिवन, 0, 1 और 2, राइट। 1 है, सबको क्लियर है, क्यों 1 है, दैट मींस टाइप डिफाइंस द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स अगर मैं ओरिजिन पे डिफाइन करूंगा, दैट मींस टाइप, वो टाइप को डिफाइन करूंगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 1, एस यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 1, दैट मींस ये टाइप कौन सा होगा, टाइप 1, राइट। अगर मैं टाइप 1 सिस्टम में अगर मैंने पहले से डिफाइन कर दिया है, देन आप टेबल पे जाइए तो आपको इजीली दिख जाएगा टाइप 1 सिस्टम, और मेरे पास ये इनपुट है। अगर मैं यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्टली एरर कितनी लिख सकता हूँ, 0। अगर मैं यूनिट रैंप इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, देन यू डायरेक्टली अप्लाई द 1 by kV फॉर्मूला, एंड इफ यू अप्लाइड यूनिट पैराबोलिक, देन यू डायरेक्टली you will get the result of infinity, that is steady state error। तो 0 और infinity यूनिट स्टेप के लिए, यूनिट पैराबोलिक के तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0 infinity। आपको फाइंड कौन सा करना है, सिर्फ यूनिट रैंप के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप 1 सिस्टम के लिए मैं सबसे पहले यूनिट स्टेप की बात करता हूँ, तो यूनिट स्टेप के लिए तो 0 हो गया। अगर मैं यूनिट रैंप इनपुट की बात करता हूँ, तो यूनिट रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन बाय 1 divided by k, राइट। and kV is defined by limit s tending to 0 s into g of s into h of s। तो यहाँ पर जो ये वाली जो वैल्यू है, that is कौन सी वैल्यू है, g of s into h of s। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर g of s into h of s की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और h of s मेरे पास यहाँ पर कितना है, 1। तो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज यूनिटी फीडबैक, राइट। अब मैंने यहाँ पर जैसे मैं एस की वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एस की और एस की टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जैसे अगर सपोज ये कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ फॉर्म कौन सी बन रही है, 0 by 0 की फॉर्म बन रही है ना, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। जैसे आप देख सकते हो एस, इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ पर अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद में आप यहाँ पर एस इक्वल टू 0 पुट करोगे, 0 + 1 दैट इज 1, as 0 + 1 is 1, then 1 divided by 1 is kV, kV is equal to 1, right। अब आपको पता है for unit ramp input steady state error, that is ESS, is given by 1 divided by kV, right। so we'll put here kV is equal to 1, then 1 divided by 1, then steady state error is 1 if we have unit ramp input for that type 1 system, right। अब मैं सपोज पैराबोलिक इनपुट ले रहा हूँ, फॉर पैराबोलिक इनपुट आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, स्टेडी स्टेट एरर इज इंफिनिटी, राइट। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप अगर बेसिक फॉर्मूला जो है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, उसको भी आप यूज करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा, 0
एंड 1 एंड इंफिनिटी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैंप इनपुट। ठीक है, आपको एक इनपुट गिवन है यूनिट रैंप इनपुट, और आपको स्टेडी स्टेट एरर दैट इज ईएसएस आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए आपके पास इनपुट गिवन है, उसके बाद में आपको गिवन है व्हेन k इज इक्वल टू 400, कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द स्टेडी स्टेट एरर टू ए यूनिट रैंप विल बी 0.02। तो यहाँ पर आपको दो क्वांटिटी गिवन है और दो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर दो केस है। फर्स्ट केस कौन सा है? आपको स्टेडी स्टेट एरर, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ईएसएस फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, किसके लिए? यूनिट रैंप इनपुट के लिए, राइट। ये और आपके पास गिवन क्या है? k इज इक्वल टू 100, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट क्या है? आपको निकालना है ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर द स्टेडी स्टेट एरर कितनी है? 0.02। यहाँ पर दो यहाँ पर केस बन गए। यहाँ पर जो केस वन है, केस वन, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट कौन सा है? आपके पास ईएसएस फाइंड करना है और के की वैल्यू कितनी गिवन है? k इज इक्वल टू 400, और आपको क्या फाइंड करना है? ईएसएस। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और सेकंड केस कौन सा है? केस टू। केस जो सेकंड है उसमें आपको क्या गिवन है? स्टेडी स्टेट एरर गिवन है, जस्ट अपोजिट है 0.02, राइट। आपको क्या फाइंड करना है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है उसमें आपको के की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है, और सेकंड केस में आपको क्या गिवन है? स्टेडी स्टेट एरर गिवन है और आपको के फाइंड करना है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि आपको दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों केस में डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में आपको गिवन है इनपुट दैट इज आर एस, आर ऑफ एस, एंड आउटपुट दैट इज सी ऑफ एस, राइट। और यहाँ पर एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आपको दो ब्लॉक गिवन है, के डिवाइड बाई एस प्लस 20 एंड 1 डिवाइड बाई एस। ठीक है, एंड 1 इज द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड दिस सिस्टम। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको पता है दिस टू ब्लॉक आर इन द सीरीज, और इस दो ब्लॉक अगर सीरीज में है, if g1 and g2 are in the series, then open loop transfer function is given by the multiply of two transfer function। ठीक है, तो मैं यहाँ पर g1 और g2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। दैट मीन g ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाई s प्लस 20 इंटू 1 बाई s। यहाँ पर क्या आ जाएगा? k इंटू s प्लस 20, दैट इज g ऑफ s, राइट। और अगर h ऑफ s इक्वल टू 1 है, दैट मीन g ऑफ s इंटू h ऑफ s इक्वल टू k डिवाइड बाई s इंटू s। ठीक है, अब आपको इस वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं। ठीक है, तो आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेम पार्ट बन जाएगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जो स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है, और अगर आपके पास यूनिट रैंप, यूनिट स्टेप और यूनिट पैराबोलिक इनपुट गिवन है, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? टाइप ऑफ द सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टाइप कौन सा है? टाइप 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितना है? 1 है। दैट मीन्स ये कौन सा सिस्टम हो गया? टाइप 1 सिस्टम। ठीक है, और टाइप 1 सिस्टम के लिए और मेरे पास इनपुट कौन सा है? दैट इज द यूनिट रैंप इनपुट। ठीक है, मेरे पास ये वाला इनपुट गिवन है। तो आप टेबल पे जाइए और टाइप 1 इनपुट के लिए मेरे पास ये बताइए कि यूनिट रैंप इनपुट अगर मेरे पास गिवन है तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, फॉर टाइप 1 सिस्टम व्हाट इज द यूनिट, फॉर द यूनिट रैंप इनपुट व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर? ठीक है, 1 डिवाइड बाय केवी, जैसे हिमांशु बताया। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय केवी अपन को फाइंड करना है।
तो 1/kV के लिए सबसे पहले मुझे kV फाइंड करना है, राइट। kV इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू g ऑफ s इंटू h ऑफ s, राइट। अब मैं इस g ऑफ s इंटू h ऑफ s की वैल्यू में पुट कर दिया मैंने, ठीक है। 400 डिवाइड बाई s इंटू s प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पर s की जो एक टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। If you put s tending to 0, then 400 divided by 0 plus 20. That is 400 divided by 20, that means 20. तो मेरे पास यहाँ पर जो kV आ चुका है, that is 20, right? If kV is 20, then steady state error is 1 divided by kV. That means यहाँ पर मैं kV की वैल्यू मैंने पुट कर दी. That means 1 divided by 20 is 0.05. That means steady state error for this particular transfer function when the unitary ramp input is applied, right? Steady state error is 0.05. इसमें किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाला केस जो है, ठीक है। तो सेकंड वाले केस के अंदर आपको क्या दे रखा है, स्टेडी स्टेट एरर गिवन है 0.02, आपको के फाइंड करना है, ठीक है। ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो भी आप ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हो इसमें आपको के की वैल्यू पुट नहीं करना है, के की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड करना है। तो आपको जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ये वाला लिखते हैं, ठीक है, के की टर्म्स में, ठीक है। ये वाला जी ऑफ एस में यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेम आपको रैंप इनपुट गिवन है, तो यहाँ पर आप स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन इज 1 डिवाइड बाई केवी। तो उसके लिए आप केवी फाइंड करोगे, केवी इज इक्वल टू एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। मैंने यहाँ पर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस के लिए पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद में यहाँ पर एस और एस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में आप देख सकते हो व्हेन वी पुट s into 0 देन k डिवाइड बाय 0 प्लस 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 में अगर पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 20 दैट मींस k प्लस 20, ये आ गया। अब यहाँ पर जो स्टडी यहाँ पर जो केवी आया है उसकी वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म में, क्योंकि आपको रैंप इनपुट गिवन है। तो स्टडी स्टेट एरर इज गिवन बाय 1 डिवाइड बाय केवी। इफ यू पुट kv is equal to k डिवाइड बाय 20, दैट मींस यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, कि 1 डिवाइड बाय केवी है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय के, राइट। इफ वी हैव गिवन द स्टडी स्टेट एरर 0.02, तो मैंने यहाँ पर स्टडी स्टेट एरर पुट कर दी 0.02, दैट मींस 0.02 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय के, राइट। और यहाँ पर जो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 0.0। इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, यहाँ पे दो there are two zeros, that means 2000 divided by 2, that means यहाँ पर के कितना आ गया, 1000, ठीक है। तो इस सेकंड केस में आपको क्या गिवन था, स्टेडी स्टेट एरर गिवन थी, आपको के फाइंड करना था, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो आपको के फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको के गिवन नहीं है, तो आपको जो ट्रांसफर फंक्शन लेना है वो के साथ लेना है, ठीक है, के के लिए पुट नहीं करना। फिर डेट यहाँ पर सेम प्रोसेस है जैसे आपने केस फर्स्ट में किया है, सेम आपको सेकंड केस में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, राइट। इसमें किसी को डाउट है सेकंड पार्ट में? जैसे कह रहा है टाइप 1 टाइप 2 का कैसे पता चलता है। अब देखो मैंने टाइप 1 टाइप 2 का बताया था आपको, ये देखो और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रांसफर फंक्शन बताऊँ, ये मेरे पास सपोज मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, और पर जाता हूँ मैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन का एक फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर मेरे पास यहाँ पर जो एस की पावर यहाँ पर दिख रही है आपको, ये दिख रही है एस की पावर, अगर इसमें नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन अगर सपोज n है, दैट मींस का टाइप m है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन अगर उसमें m है तो उसका टाइप कितना होगा, m टाइप होगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर जो s की पावर जो m है, तो दैट मींस यहाँ m कैंडिडेट कर रहा है टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्लियर है जसवंत। बट जसवंत इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मतलब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो नहीं आता है, बट क्या है कि आपको जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं टाइप में भी डिफाइन करने में भी, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
सपोज में एक ट्रांसफर फंक्शन है ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइप अपन कैसे फाइंड करते हैं। मतलब डिफाइन करना तो मैंने बता दिया आपको, बट कुछ स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू, इस तरह से कुछ ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। एस टू, ठीक है, डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस एस स्क्वायर वन प्लस एस। इसमें मुझे बताओ टाइप कौन सा है, विच टाइप सिस्टम इज गिवन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, इसमें मुझे बताओ कि टाइप टाइप कौन सा है। एक मिनट एक मिनट मत, चूक की जगह मैं स्क्वायर कर देता हूँ। हाँ, इसमें बताओ आप टाइप कौन सा है, आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसमें टाइप टाइप कौन सा है, इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में टाइप कौन सा है, जीरो। और कोई बता सकता है? हिमांशु का आंसर आया और किसी का नहीं आया। जितेंद्र कह रहा है वन। और भाई क्लास में 42 स्टूडेंट बैठे हैं, कम से कम सबका आंसर आना चाहिए टाइप के अंदर, तो और तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं। जब हिमांशु और जितेंद्र का ही आंसर आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है। बाकी सो रहे हैं कि कहाँ कहाँ चले गए? गजेंद्र कह रहा है जीरो। टीम के आंसर आए हैं अभी सिर्फ हिमांशु, जितेंद्र, गजेंद्र। बाकी कहाँ गए हैं? रावत का आ रहा है जीरो, जयप्रकाश वन। और कोई? रावत कह रहा है यही है सर। स्टेफन कह रहा है वन। अंकुर वन। कौन कौन जीतेगा वोटिंग में है? वोट हो रहे हैं जीरो और वन। अब मैं बता देता हूँ चलो आपको, है ना। देखो ट्रांसफर फंक्शन जब भी आपको गिवन है, तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है ऊपर, ठीक है। अगर आप उसको उस फॉर्मेट में आप लिखते हो, तभी आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, उसका टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको जब भी गिवन, उसमें आपको टाइप डिफाइन करना है। तो भी जो भी एस का कॉमन फैक्टर है, वो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में कॉमन ले लो, ठीक है। जब भी आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उसमें अगर आपको टाइप डिफाइन करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में आप कॉमन ले लो, या फिर उस फॉर्मेट में लिख दो, या तो उस फॉर्मेट में लिख दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। या उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में आप एस के कॉमन फैक्टर ले लो, ठीक है। यहाँ पर एस का कॉमन फैक्टर एस स्क्वायर है पहले से, इसमें एस है, इसमें एक कॉमन फैक्टर आपके पास एस आ जाएगा, इंटू एस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन प्लस एस, ठीक है। ये यहाँ पर इसको मैं डिफाइन करूं, इस पर्टिकुलर को, तो यहाँ पर एस एक कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जो न्यूमरेटर पार्ट होगा वहाँ वो क्या होगा, एस कॉमन आएगा तो एस स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, वन प्लस एस, राइट। और इंटू वन प्लस एस, वन प्लस एस, ठीक है। ये मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है। अब डिनोमिनेटर पार्ट में आप देख सकते हो, ये मैं डिनोमिनेटर पार्ट में लिख दिया यहाँ पर एस कॉमन लेके, यहाँ पर एस स्क्वायर की टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है, दैट इज वन डिवाइड बाई वन प्लस एस इंटू वन प्लस एस। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में आप देख सकते हो एस की पावर जीरो है, कांस्टेंट है। दैट मींस नो पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कोई भी पोल्स नहीं है। दैट मींस यहाँ पर टाइप कौन सा होगा, टाइप जीरो सिस्टम में। दो तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पर जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, आपको टाइप डिफाइन करना है, या तो आप उस फॉर्मेट में लिख दो, या फिर शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप उसके अंदर न्यूमरेटर पार्ट में
और डिनोमिनेटर पार्ट में जो s की जो पावर है उसको आप कॉमन लेंगे, ठीक है। आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सोल्विंग दिस न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट, यू विल फाइंड द टाइप ऑफ द सिस्टम, राइट। क्लियर हो गया ये आपको? टाइप क्लियर हो गया? टाइप कैसे डिफाइन करते हो? जिसके भी वन आंसर आए हैं उनको क्लियर हो गया? जितने जिनके भी वन आंसर है उनको सबको क्लियर हो गया? ओके। जीरो वाले जीत गए, हाँ बिल्कुल जीत गए। अब देखो, मैं अब सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सपोज मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है अ, उसको मैं अप्लाई करके सपोज आंसर निकालता हूँ, ठीक है। एक तो आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया टेबल, और सपोज इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अपन सपोज फर्स्ट वाला जो मेथड यूज में लिया है वो अपने टेबल यूज में लिया है, और सेकंड में सपोज मेथड यूज में ले रहा हूँ, क्योंकि वो वाला मेथड भी आपको आना चाहिए, वो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन पे आपको डिस्कस हुआ इसलिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट इज मेथड नंबर 2। तो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट स्टैंडर्ड फ्लो फॉर्मूला है, that is given by steady state error is equal to limit s tending to 0 s into r s into r of s divided by 1 plus g of s into h of s, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला है जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को मैं सपोज अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आपको पुट करनी है? r of s, g of s एंड h of s, राइट। यहाँ पर आपको यूनिटी यूनिटी आपको रैंप इनपुट गिवन है, दैट मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी रैंप इनपुट दैट इज 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर, ठीक है। दैट इज r ऑफ s, ठीक है। इनपुट दैट इज rt, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट दैट इज r ऑफ s इक्वल टू 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर, ठीक है। rs इक्वल टू 1 बाय s स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिया। 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर की जो एक टर्म है s की वो कैंसिल आउट होगी, दैट मींस 1 डिवाइड बाय s आ गया। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट को यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो s इंटू एस प्लस 20 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा s इंटू एस प्लस 20। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा s इंटू एस प्लस 20 प्लस k, ठीक है। और जो मैंने एलसीएम लिया था वो क्या आ जाएगा? s इंटू एस प्लस 20। यहाँ से आप s को और s को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, s प्लस 20 ये वाला पार्ट है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, तो s प्लस 20 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 20 प्लस, राइट। अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट जैसे पुट करूंगा तो 0 प्लस 20, तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा 20, ठीक है। और इसमें पुट करूंगा s इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 20 0, 0 प्लस के, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 20 डिवाइड बाई के, तो 20 डिवाइड बाई के आ गया। और के की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज 400, मैंने 400 पुट कर दी। 20 डिवाइड बाई 400 कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई 20, और 1 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट केस था उसके अंदर आपको के की वैल्यू गिवन थी, और आपको क्या फाइंड करना था? स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो मैंने स्टेडी स्टेट एरर देखो 0.05 आ रही है, जो कि ऑलरेडी आपके मेथड 1 में भी 0.05 आ रही है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया मैंने? क्लियर है? अब अपन सेकंड केस की बात कर रहे हैं। अब सेकंड केस में आपको जस्ट अपोजिट है, स्टेडी स्टेट एरर आपको गिवन है और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो स्टेडी स्टेट एरर इज गिवन 0.02 एंड आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस इंटू आर ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट, एंड लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर एस की वैल्यू पुट कर दी, एस टेंडिंग टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और आपको जो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लेना है वो के की टर्म्स में लेना है, क्योंकि यहाँ पर के डिफाइन नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया है दैट इज के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 20, और एच ऑफ एस की वैल्यू है 1, दैट इज यूनिटी फीडबैक, राइट।
अब मैं सपोज यहाँ पर एस और एक एस की वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, यहाँ पर कितना आ गया 1 डिवाइड बाई एस, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसके अंदर मैंने एस इंटू एस प्लस 20 को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 20 एंड प्लस के, राइट। और यहाँ पर एस और एस की एक टर्म कैंसिल आउट होगी, और एस प्लस 20 जो डिवाइड में वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड एस प्लस 20 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 20 प्लस के, राइट। अब यहाँ पर मैं एस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एस टेंडिंग टू जीरो, तो जो न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 प्लस 20 दिट इज 20, और डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा जितनी ये वाला पार्ट हो गया 20, और डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा 0 इंटू 20 जितनी 0 प्लस के, ठीक है। और यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। के की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, 20 डिवाइड बाई के इक्वल टू 0.02, ठीक है। यहाँ पर के कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.02 दैट मीन्स 1000, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट को अगर रिमूव करूंगा दैट मीन्स 2000 डिवाइड बाई 2 इट इज 1000, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी आपके पास कितना आंसर आ रहा है 1000। So you have applied either using the table or using the standard formula, you will get the same result, right? इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पर आप जितना सिंपल जाओगे क्वेश्चन के अंदर उतना इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन ले लो। स्टडी स्टेट एरर के लिए आप कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हो तो इसी तरीके से सोल्व होगा। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो उसी इसी तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो इसको भी, ठीक है। आपके पास सेम अप्लाई होगा, कोई भी नया चीज नहीं है, ठीक है। कंसीडर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है k इंटू एस प्लस बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, राइट। डिटरमाइन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो स्टडी स्टेट एरर का है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि स्टडी स्टेट एरर क्या है, तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है एंड शो दैट स्टडी स्टेट एरर इन द यूनिटी रैंप इनपुट, ठीक है। आपको एक यूनिटी रैंप इनपुट गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, स्टडी स्टेट एरर शो करना है, इज गिवन बाई ए माइनस के डिवाइड बाई ई। तो आपको क्या फाइंड करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है एक तरह से, स्टडी स्टेट एरर इज ए माइनस के डिवाइड बाई बी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है अगर आपको यूनिटी रैंप इनपुट गिवन है। तो यहाँ पर दो केस हैं, फर्स्ट केस में आपको सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है और आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज द फर्स्ट केस, ठीक है। उसमें आपको कोई भी स्टडी स्टेट एरर नहीं पूछ रहा है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिटी रैंप इनपुट अप्लाई करना है और स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं सपोज फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सपोज फर्स्ट केस ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्लियर है सबको? आप सपोज मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, सेकंड और थर्ड लेक्चर में। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्टली बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये गिवन है, ठीक है। ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लोज लूप ट्रांसफर पुट कर देना है। पुट करने के बाद में यहाँ पर आएगा k इंटू एस प्लस बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस, राइट, और 1 माइनस इट इज द होल टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, ठीक है। एलसीएम लोगे आप, यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लोगे तो एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस ए एस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा के इंटू एस प्लस बी, दैट इज द न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी माइनस ऑफ के एस प्लस बी। अगर मैं इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दूं दैट मीन्स माइनस के एस माइनस बी, राइट, ठीक है। और यहाँ पर जो बी वाला जो पार्ट है प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए एस माइनस के एस। अब a इंटू एस और k इंटू एस, ये तो मैंने s को कॉमन ले लिया है, इट मीन यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस k, राइट, ये मेरे पास आ गया। डेट मीन्स यहाँ पर जो ये वाला जो टर्म है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये कौन सा टाइप है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा सिस्टम है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, कौन सा टाइप है? टाइप 1 सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर जो सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा है, टाइप 1 सिस्टम है। तो इसको मैं अगर कॉमन लूं डिनोमिनेटर पार्ट में तो एस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एस इंटू 1 प्लस के माइनस के, तो इसमें टाइप 1 सिस्टम। और टाइप 1 सिस्टम के लिए, और अगर मेरे पास अगर रैंप इनपुट है तो डायरेक्टली उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चैट बॉक्स में बताओ। इफ टाइप 1 सिस्टम, इफ यूनिटी रैंप इनपुट इज गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट एरर? What is the steady state error for type 1 system and unity ramp input? वन डिवाइड बाई केवी, राइट। तो आप क्या करो, वन डिवाइड बाई केवी से आप डायरेक्टली स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास ए माइनस की डिवाइड बाई बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो मेथड यूज में ले रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करना कि किस तरीके से आंसर आता है, ठीक है। आपको सिंपल केवी निकालना है, और केवी क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। इसको आप अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्टली आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगी। बट मैंने यहाँ पर बेसिक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके मेरे को दिखाना है कि उस तरीके से आंसर कैसे आता है, ठीक है। भाई भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वास्तु आत्मा अमर है कि नहीं है वो तो पता चल जाएगी आगे जो पेपर आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ लो पहले ना, ठीक है। तो मैं स्टडी स्टेट एरर है वो बाय यूजिंग बेसिक जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज स्टडी स्टेट एरर, अगर मैं बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, दिट इज लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस इंटू आर ऑफ एस वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या क्या पुट करना है, आर ऑफ एस की वैल्यू और जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू, ठीक है। तो आर ऑफ एस फॉर यूनिटी स्टेप रैंप इनपुट इज गिवन इज 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर में पुट कर दिया मैंने। और जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की, और यहाँ पर जो एस इंटू 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर है, यहाँ पर ए टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट होगी, राइट। अब मैं यहाँ सपोज एस की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। एस की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एस स्क्वायर इसको अगर कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप क्या काम कर सकते हो, एस को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एस स्क्वायर प्लस एस इंटू ए बाई के ए माइनस के को एस में ले लो, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सपोज 1 डिवाइड बाई एस है, तो मैं यहाँ पर एस को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं एस को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई एस प्लस के एस प्लस बी, और जो यहाँ पर एस और एस यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे सपोज एस मल्टीप्लाई करोगे, एस की टर्म और एस की टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस के एस प्लस बी डिवाइड बाई एस प्लस ए माइनस, ये वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस की एक टर्म कैंसिल आउट होती है, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पर एस इंटू जीरो पुट करता हूँ, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई जीरो, यहाँ पर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। यहाँ पर जीरो जीरो पुट करूंगा, दैट मीन्स ये वाली टर्म जीरो, बी और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई जीरो प्लस
बी अपॉन ए माइनस के, तो 1 डिवाइड बाई बी अपॉन ए माइनस के, तो ए माइनस के वाली जो टर्म है वो कहाँ चला जाएगी, न्यूमेरेटर पार्ट में। यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगी, ए माइनस के डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई किया, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो। और जो मैंने आपको मेथड बताया है 1/kV वाला, 1/kV वाला, उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे भी आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम है, ठीक है। आप ये वाला जो क्वेश्चन है, जो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, सब आपको दोनों मेथड से अप्लाई करके देखना है, ठीक है। कि आपको एक दोनों मेथड से अप्लाई करके देख रहे हो आपका आंसर सेम आ रहा है, दैट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे, जो जितने भी क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से अप्लाई करने हैं, और आपके आंसर अगर सेम आ रहा है दैट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसमें किसी और डाउट है इस क्वेश्चन में?